हेलो बच्चों, हम लोग इस पार्ट में एक बढ़िया सा इंस्ट्रूमेंट पोटेंशियोमीटर लेंगे। पोटेंशियोमीटर हमने क्यों बनाने की कोशिश करी या क्यों पढ़ते हैं, तो एक तरीके से आइडियल वोल्ट मीटर होता है और सर्किट में जिस इक्विपमेंट के क्रॉस आपको वोल्टेज निकालना है उसकी एग्जैक्ट रीडिंग देता है बिना करंट को विड्रॉ किए हुए। क्योंकि करंट को ड्रॉ नहीं करता है इसलिए हम मान के चलते हैं कि इसकी रीडिंग परफेक्ट है। एक तरीके से इन्फानाइट वोल्ट मीटर की तरह, इन्फानाइट रेजिस्टेंस वाले वोल्ट मीटर की तरह हुआ जो बिना करंट खींचे रीडिंग दे। आपको मुझे पोटेंशियोमीटर क्या होता है तो बड़ा स्ट्रेट सा डिस्कशन है। पोटेंशियोमीटर इज़ एन आइडियल वोल्ट मीटर, जो मैंने आपको बताया। इट मेजर्स पोटेंशियल विदाउट विड्रॉइंग करंट। इट इज़ अ सर्किट इन विच it is a circuit which is used to measure EMF of unknown cell by comparison with known EMF। पोटेंशियोमीटर को हम आगे चल के यूज़ करेंगे कि अगर एक ऐसा सेल हो जिसका पोटेंशियल मुझे पता हो, उसकी मदद से मैं ऐसा सेल जिसका पोटेंशियल ना पता हो हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो पोटेंशियोमीटर एक आइडियल वोल्ट मीटर होता है जो वोल्टेज बताएगा विदाउट विड्रॉइंग एनी करंट। अब कंस्ट्रक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट की बात करें कि इंस्ट्रूमेंट कैसा होता है, तो बड़ा बढ़िया सा है। आपने लैब में अगर गए होंगे तो देखा हो तो इस तरह का आपके पास एक पूरी बेंच होती है। इस बेंच में आपके पास यहाँ पर दो एंड है जहाँ पे आप सेल कनेक्ट करेंगे, है ना। और ये वायर देखिए तो 4, इसको बड़ा करके देखिए तो 4 वायर पोटेंशियोमीटर है। 4 वायर पोटेंशियोमीटर में सर आपने ऐसे लिया एक राउंड, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे, आपने 4 वायर रखे थे। यहाँ पे अगर ध्यान से देखिए तो सर यहाँ पे 4 वायर पोटेंशियोमीटर है। या फिर इसका ज्योमेट्री में कंस्ट्रक्शन देखो तो इस तरीके से आया कि सर ये आपके पास बेंच आ गई, ये वायर गया, वापस आया 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पे बच्चे वायर रखा, ये आपके ओपन एंड है जहाँ पे आप सर्किट में बैटरी बाकी चीज़ें आप कनेक्ट करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन देखें, इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग वायर विद यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। जो पॉइंट आपको अंडरलाइन करना अच्छे से वो आपका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होना चाहिए। वायर बेटा मैग्नीन का बनाते हैं, मैग्नीन मतलब जिससे आपका रेजिस्टेंस से बहुत ज़्यादा चेंज ना आए गर्म होने पे। लेंथ ऑफ वायर वेरी करती है जैसी ज़रूरत है, 4 to 10 मीटर का लेंथ लेते हैं। अब 4 to 10 मीटर का देखो भाई, वायर अगर आप लोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लैब में सेटअप कैसे बनोगे। तो 4 मीटर का अगर मुझे वायर लेना है तो मैंने क्या करना है, सर 4 मीटर के वायर को सर इस तरीके से 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर के 4 फोल्ड दे दिए, तो मेरा काम 1 मीटर की लेंथ के इंस्ट्रूमेंट में हो भी गया और मेरे वायर की टोटल लेंथ 4 मीटर मिल भी गई। तो बेसिकली इट इज़ अ लॉन्ग वायर विद यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। बच्चों बस इतनी सी बात है। अब मन में क्यूरियोसिटी बढ़ती जाती है कि पोटेंशियोमीटर करता क्या है। ये बात पक्की हो चुकी है, आइडियल वोल्ट मीटर है और करंट खींचे बिना आपको पोटेंशियल की रीडिंग देता है। अब इस सर्किट में हमेशा ध्यान से देखिएगा 2 पार्ट आते हैं। कैसे 2 पार्ट? एक प्राइमरी सर्किट, जब आप लैब में इंटर करोगे तो आपको पूरी एक बेंच मिलेगी। अब आप क्या करते हो उसमें अच्छे से, यहाँ पे अगर देखो तो आपने कहा कि सर मैंने ये जो मेरे पास ये था इससे मैंने क्या किया, एक सेल कनेक्ट कर दिया। सेल के साथ साथ बच्चे मैंने इसके साथ एक रियोस्टेट वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दिया और इसको बेटा कनेक्ट कर दिया जाके बी से। ये मेरा सर्किट पूरा हो चुका है। सर्किट में ए से करंट एंटर करेगी, वायर्स के थ्रू चलते चलते आपकी बी से वापस आएगी और ये आपका सर्किट कंप्लीट। तो सर्किट में क्या क्या होगा, ये देखिए ए बी वायर दिख रहा है, ये पोटेंशियोमीटर वायर हो गया, है ना। टोटल वायर ए और बी के जितनी लंबे, 4 मीटर 4 टन, 6 मीटर तो 6 टन, 10 मीटर 10 टन, जितना बड़ा लंबा सा तार लगा दिया। ये वायर का रेजिस्टेंस RW मान लिया। सेल लगा दिया आपने, सेल के साथ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। रियोस्टेट, ज़्यादा रीडिंग्स लेनी है तो वेरिएशन के लिए बार बार सर्किट खोलने की ज़रूरत नहीं, रियोस्टेट के स्लाइडर को इधर उधर सेट करिए, उससे आपकी सर्किट की करंट और बाकी चीज़ें चेंज होगी। अब अगर मैं ये देखूँ तो इस समय सर्किट में करंट जा कितनी रही है, तो आपके पास वायर का रेजिस्टेंस ये दिख रहा है, वायर का रेजिस्टेंस, रियोस्टेट का रेजिस्टेंस और स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस, ये तीनों किसमें हुए सीरीज़ में। और सर टोटल करंट इन द सर्किट कितना होगा, जो आपने ईएमएफ लगाया या आपने अप्लाई किया है, ईएमएफ आपने अप्लाई किया तो E डिवाइड बाय R प्लस RW प्लस RH। अब अगर करंट आ गई यहाँ पर तो इस सेल में, इस वाले वायर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो आप बोलोगे करंट इंटू RW। तो डेल्टा V क्रॉस वायर विल बी लाइक I इंटू RW। ओके। अब अगर बच्चे मैं पूछूं कि सर यहाँ पे पोटेंशियल कैसे वैरी कर रहा होगा, तो मैं मान लेता हूँ ये 0 वोल्ट है, ये 100 वोल्ट है। तो देखो लंबे से तार में अगर 100 वोल्ट गिरता है, क्योंकि यूनिफॉर्मली पोटेंशियल गिर रहा है, तो आप मिड पॉइंट का पोटेंशियल कितना बता सकते हैं, 50 होगा। क्योंकि पूरे में अगर 100 गिरा तो आधे में 50 गिरेगा।
फिर अगर यहाँ से यहाँ देखो तो 50 से 0 गिरा है, तो इसके आधे पे जाओगे तो 25 गिरेगा। सो यहाँ 100 से टोटल 50 गिरा है, तो बीच में 25 गिरा होगा। तो कुल मिला के बेटा बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे मिल जाएंगे जिसमें यूनिफॉर्मली आपको पोटेंशियल गिरते हुए से आप गेस कर सकते हो पोटेंशियल इतना डिफरेंट पॉइंट्स का होगा। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? तो सिंपल ड्रॉप इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, ड्रॉप इन पोटेंशियल पर यूनिट। जैसे मान लीजिए 6 मीटर में 60 वोल्ट गिरता है, तो आप बोल देंगे 1 मीटर में से 10 वोल्ट गिरना चाहिए। तो यूनिट लेंथ में जो पोटेंशियल का ड्रॉप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये वैल्यू डेल्टा वी बाय एल हुई। ये कुछ नहीं है बच्चे, बेसिकली वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड है। भाई वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड याद करें, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डेल्टा वी बाय डेल्टा आर पढ़ा था ना आपने। आप अगर पूरा तार क्रॉस करते हुए तो डेल्टा वी आएगा, और लेंथ कितनी चलोगे एल, तो जिसको तुम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हो उसको डेली लाइफ में हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट बोल दिया। तो बेसिकली इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ वायर, और ये सारे पॉइंट पे सेम होगा। सारे वायर पॉइंट पे क्यों सेम होगा? क्योंकि आपने बेटा जो वायर लिया है वो कैसा लिया? यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का। अगर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का बच्चे तार लोगे तो सारे एलिमेंट देखो सीरीज में आ रहे हैं ना, तार का एक एक क्रॉस सेक्शन, और सब जगह है एरिया सेम। तो हर जगह जे की वैल्यू क्या आ जाएगी? आई बाय ए, और हर जगह जे की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। जे अगर सेम होगा तो जे इक्वल टू सिग्मा ई के अकॉर्डिंग आपकी हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, इसका मतलब पूरे तार में पोटेंशियल ग्रेडियंट एक जैसा है ना। जैसे अगर आपकी पूरी लेंथ में 100 गिर रहा है तो आधी में 50 गिरेगा, वही पोटेंशियल ग्रेडियंट आएगा। क्वार्टर में 25 गिरेगा, तो सिंपल सा पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो जाता है? ड्रॉप इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। ठीक, अब जरा हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट एक वायर का सॉल्व करके तो देखें। तो भाई हमने एक छोटा सा न्यूमेरिकल पिक किया, जरा देखिएगा। न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके से आ गया आपका यहाँ पर सॉल्यूशन। देखें भाई, आपने यहाँ पे एक सेल लगाया, एक 5 ओम का रेजिस्टेंस, एक 15 ओम का तार, 600 सेंटीमीटर की लेंथ का। सर्किट में करंट निकालना हमारे पास बहुत पहले से अच्छी तरीके से आता है। E डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस 15 प्लस 5 से 8 डिवाइड बाय 20 से यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई? से यहाँ पर 2 डिवाइड बाय 5 एम्पियर करंट आएगी। अब अगर 2 डिवाइड बाय एम्पियर का 5 एम्पियर करंट आएगी तो जरा इस वायर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा? देखें इस वायर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा। आई पता, सबको पता है एक वायर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू क्या होती है? तो आई इंटू आर लिखा, तो 2/5, और जिस वायर की बात कर रहे हैं उसका रेजिस्टेंस 15, तो सर आपका 6 वोल्ट का ड्रॉप है। 6 वोल्ट का ड्रॉप है कितनी लेंथ में? 600 सेंटीमीटर में। तो 600 सेंटीमीटर में अगर 6 वोल्ट का ड्रॉप है तो भाई इसको मैं 600 सेंटीमीटर, भाई सेंटीमीटर है ना, इसको मीटर में लिख दीजिए। 6 मीटर में कितने का ड्रॉप हुआ? 6 वोल्ट। तो 1 मीटर में कितने का ड्रॉप हुआ? तो 1 वोल्ट पर मीटर। एंड यही वैल्यू आपकी पोटेंशियल ग्रेडियंट की होगी, और टेक्निकली यही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वायर के पास। क्लियर? तो पोटेंशियल ग्रेडियंट 1 वोल्ट पर मीटर। 1 वोल्ट पर मीटर का मतलब समझो क्या हुआ है? 600 सेंटीमीटर है, 1 मीटर आओगे तो 1 गिर जाएगा, 1 मीटर और आगे जाओगे तो 1 और गिर जाएगा, 1 मीटर और आगे जाओगे तो 1 वोल्ट और गिरेगा। तो 1 मीटर में कितने का ड्रॉप है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक, अब सवाल आपने बेटा यहाँ पे पिक किया, देखिए बढ़िया सा सवाल है आप ही के लिए, बढ़िया सा मैंने डिज़ाइन किया है। पर देखिए सेल लिया आपने 30 वोल्ट का, ये दिख रहा है। यहाँ पे 2 ओम का एक इंटरनल रेजिस्टेंस, 8 ओम का रियोस्टेट है, लेकिन ये बताया गया स्लाइडर बीच में रखा है। स्लाइडर बीच में रखने का मतलब क्या होता है? आधा तार तो सर्किट के बाहर हो गया, नहीं यूज़ होगा। सर्किट में केवल 8 ओम आ रहा है, 8 ओम का हाफ आ रहा है। स्लाइडर ऑन रियोस्टेट एट मिड पॉइंट इफ बी इज कनेक्टेड टू अर्थ। भाई साहब आपने बी को अर्थ से कनेक्ट कर दिया। सर्किट में तार कितने हैं सर? 30 वोल्ट का सेल है, 2 ओम है, 4 ओम है, 9 ओम है। तो क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया? पोटेंशियल ग्रेडियंट बताइए। आप सबको पता है पोटेंशियल ग्रेडियंट का रास्ता कहाँ से निकलता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए आपको पोटेंशियल डिफरेंस और करंट निकालनी पड़ेगी। नीचे वाला सर्किट जो प्राइमरी सर्किट है उसमें करंट ऐसे चल रही होगी, क्योंकि ऊपर तो करंट जाने का सवाल ही नहीं उठता ना, ऊपर वाला पुल तो टूटा हुआ है ना, वो तो बस बना के रख दिया। तो आई की वैल्यू कितनी आएगी इसमें? सर 30 वोल्ट का एक सेल लगाया आपने, सर 2 ओम का यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया, रियोस्टेट आधा है तो 4 यूज़ हुआ, 9 ओम का पूरा वायर यूज़ हुआ, तो 30 डिवाइड बाय 9 प्लस 4 13 तो 15 आपकी 2 एम्पियर करंट आएगी। क्लियर? 2 एम्पियर करंट आएगी। तो ये जो पूरा तार है इसमें कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा? तो आप बोल दो कि सर पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू होती है आई इंटू आर, और आई इंटू आर कितना हो जाएगा? 2 एम्पियर इंटू 9 ओम, तो 18 वोल्ट का लॉस होगा पूरे इसमें।
18 वोल्ट का लॉस है तो कोई पूछे पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, पोटेंशियल थोड़ी ना पूछा गया, पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होगा सर 5 होता है। टोटल बताइए 600 सेंटीमीटर का वायर है, 600 सेंटीमीटर का वायर है तो आप क्या बोलोगे सर 18 डिवाइड बाय 600 को मीटर में लिखिए तो आंसर सिंपल सा 3 वोल्ट पर मीटर। सर 3 वोल्ट पर मीटर का पोटेंशियल ग्रेडियंट आपका आएगा यहाँ पर। अब आपसे कोई पूछे कि सर जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं उनका पोटेंशियल बताइए, तो आपने जो सर्किट लिया था उसको एक बार यहाँ से कट करके नीचे ले चलते हैं और उसको वहीं पढ़ेंगे। यहाँ से कॉपी किया, नीचे आपने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब जो देखिए यहाँ पे सर्किट में क्या क्या बोला गया, वो कह रहे हैं भाई बी पॉइंट का पोटेंशियल क्या है आपका, यहाँ पर 0 है। बी पॉइंट का पोटेंशियल अगर आपका 0 हो गया, यहाँ पे देखिएगा अच्छे से, बी पॉइंट का पोटेंशियल अगर 0 हो गया तो ये 0 वोल्ट, ये 4 वोल्ट। सर 4 से करंट कितनी पास करेगी 2 एम्पियर, तो इन द डायरेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस आपका वोल्टेज का लॉस होगा। इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा आई इंटू आर का लॉस, बोलो 0 में से आई इंटू का आर का लॉस, 2 एम्पियर इंटू 4 का लॉस करोगे तो 8 का लॉस, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल -8। सर सी पॉइंट जो होगा फिर से आपकी 2 एम्पियर करंट 2 ओम से पास करेगी तो सर 4 का लॉस, तो ये -12 हो गया। -12 को क्रॉस करोगे तो 30 वोल्ट का गेन, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल 18 वोल्ट हो गया। क्लियर। अब मैं आपसे पूछूं सर पॉइंट ए का पोटेंशियल कितना होगा, तो आप बोल दोगे ए का 18 होगा, बी का कितना होगा सर 0 होगा, ए का कितना होगा, सी का कितना होगा सर -12 होगा, और डी का देखें तो अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल आपका 18 है और इस सेल को क्रॉस करके बड़ी लाइन से छोटी लाइन पे जाते हो तो 20 वोल्ट का लॉस होगा, 20 वोल्ट का लॉस होगा, इसका मतलब पोटेंशियल कितना हो जाएगा -2 वोल्ट। डी का पोटेंशियल को पूछे तो कितना आएगा, सिंपली सर -2 वोल्ट आएगा। अब वो आपसे एक तीसरी चीज़ पूछते हैं, क्या कोई पॉइंट ऐसा होगा ए बी पे जिसका पोटेंशियल डी के बराबर हो। बेटा ए और बी पे जो पोटेंशियल अवेलेबल हैं गिनती से पढ़ो तो 0 से लेकर 18 तक है। इसका मतलब को पूछे मध्य बिंदु का मिड पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, सर बता देंगे 0 से 18 के बीच में 9 वोल्ट आएगा। सर यहाँ कितना होगा सर 4.5 होगा, यहाँ कितना होगा सर 13.5 होगा, कि यूनिफॉर्मिटी है ना। लेकिन एक चीज़ पक्की, इस तार पे 0 से लेकर 18 तक के सारे पोटेंशियल होंगे, -2 तो नहीं होगा। तो सर डी के करस्पॉन्डिंग सामने की लाइन पे कोई पोटेंशियल नहीं आएगा। तो बेसिकली हमने जो अभी तक पॉइंट डिस्कस किए, पोटेंशियोमीटर क्या हुआ, एक आइडियल वोल्ट मीटर है जो करंट खींचे बिना आपको रीडिंग देगा। कंपैरिजन कर सकते हैं आप, आगे चल के इंटरनल रेजिस्टेंस निकालेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। सही कि लॉन्ग वायर होता है जिसका क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होता है। प्राइमरी सर्किट में आप सेल लगाते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस लगाते हैं, रियोस्टेट लगाते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, डेल्टा वी बाय, एंड बेसिकली इट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। यहाँ मैंने आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट सॉल्व करना सिखाया। और अगला डिस्कशन आता है यहाँ पे कि भाई पोटेंशियल ग्रेडियंट दिया गया है, पॉइंट्स का पोटेंशियल बताइए, पोटेंशियल ग्रेडियंट अक्रॉस द वायर बताइए, क्या कोई पॉइंट ए बी पे ऐसा होगा जिसका पोटेंशियल डी के बराबर हो। सर ऐसा कोई पॉइंट नहीं आएगा, ठीक है। तो बाकी इसके जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। 2 एक्सपेरिमेंट्स हैं और कुछ जेई के अच्छे क्वेश्चन हैं, वो हम